आज कुछ नई बातें सूर्य की हर हाउस में करेंगे। वक्त के हिसाब से मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, तो कुछ नई चीजें जो मैंने सीखी हैं आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, ये इस तरह की कुंडली होती है। आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप हॉरो कॉस्मो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। उसमें आप फ्री में अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली में हाउस फिक्स होते हैं, तो अगर ये फर्स्ट हाउस है, मेरा, आपका, हम सबका यही फर्स्ट हाउस रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। हाउस फिक्स है। बदलता क्या है? राशियां बदलती हैं। तो हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे 7 लिखा हो या 8 लिखा हो या 9 लिखा हो या 10 लिखा हो। ये राशियों के नंबर हैं। राशियों का नाम क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हर एक राशि का लॉर्ड होता है, और जो राशि का लॉर्ड होता है वही उस हाउस का भी लॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो राशि के लॉर्ड 8 नंबर में मंगल होते हैं, तो मंगल पहले घर के भी मालिक हैं, क्योंकि ये घर पहला है। तो ये कुछ बेसिक हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे देखना है कि मेरा सन फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है या सिक्स्थ में है, और एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह से आपको अपने सूर्य को देखते चले जाना है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अब आप थोड़े से एडवांस हो गए हैं, आप इतने टाइम से ये वाला चैनल देख रहे हैं, तो कैच ये है कि सूर्य के दुश्मन पर भी नजर बना के रखनी। वो डॉन कहता नहीं है कि मैं अपने दोस्तों पे नजर रखूं या ना रखूं, दुश्मनों पे जरूर रखता हूं। ऐसे ही आपको सूर्य के दुश्मन पे, सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य का राहु। राहु सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है और इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, वहां से ये दुश्मनी निभा रहा है। तो जब भी सूर्य के एक हाउस आगे, एक हाउस पीछे, या फिर सामने, या सूर्य के साथ, फिर से बोलूं, सूर्य के एक हाउस आगे, एक हाउस पीछे, या फिर सामने, या फिर सूर्य के साथ राहु बैठेगा, तो समझ जाइएगा कि सूर्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो शायद जो मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊं वो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों ही मिक्स करके आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस सन के लिए अगर हम ले लेते हैं, तो हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि कहीं मेरे सूर्य के आगे तो राहु नहीं है, या पीछे तो राहु नहीं है, या साथ में तो राहु नहीं बैठा, या सामने तो राहु नहीं बैठा। अगर ये कंडीशन है तो राहु आगे पीछे या साथ में बैठकर या सामने बैठकर कहीं ना कहीं राजा साहब को परेशान कर रहा है। एक बात ये याद रखेंगे, ये सेम चीज आप शनि के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि भी सूर्य का शत्रु माना गया है। वो अच्छा नहीं माना जाता सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपका सूर्य किस भाव में बैठा है। क्या राहु है आसपास या शनि है आसपास? अगर नहीं है तो बहुत मजेदार है। अब एक एक करके छोटी छोटी प्रेडिक्शंस क्या है सूर्य की हर हाउस में, इसको समझते हैं। अगर सूर्य पहले घर में बैठा है तो ये सूर्य आमतौर पे अच्छा माना जाता है, क्योंकि पहले घर में सूर्य उच्च के रिजल्ट देते हैं, बस राहु आसपास ना हो, जैसा मैंने पहले बताया। अब यहां पे जब सूर्य बैठा है तो आप बहुत कम बोलते हैं, बहुत मिनिमम बोलते हैं। जितनी काम की बातें हैं उतना ही बोलते हैं। जीवन का 7वां साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 7, 14, 21 ऐसे साल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइफ के। लेकिन अगर राहु आ गया तो आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु अब इस सूर्य के इफेक्ट को खत्म करेगा, परेशान करेगा। खाने के बहुत शौकीन हो जाते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका पेट कभी नहीं बढ़ता। तो ये लोग हमेशा मंचिंग करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाने लग जाते हैं। ये क्या है? सूर्य को कमजोर कर रहा है। तो अगर आपका सूर्य पहले घर में है, सबसे बड़ी रेमेडी यही होती है कि कम बोलिए। आप जितना कम बोलेंगे उतना आपका सूर्य यहाँ पे अच्छा काम करेगा। और आप जितना ज्यादा बोलेंगे, मतलब ज्यादा बोलने से, देखिए, कभी किसी को बातें समझानी होती है तो इंसान ज्यादा बोलता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है कोई, लेकिन नॉनसेंस टॉक नहीं करनी है, बिना मतलब की ज्यादा बातें नहीं करनी है। एक राजा को ये शोभा नहीं देता। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, इस बात का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब अगर सूर्य दूसरे घर में आ जाता है तो जीवन का 25वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल में घर, गाड़ी या नई जॉब, प्रमोशन, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होता है। सूर्य दूसरे घर में अगर राहु नहीं है आसपास, या फिर सूर्य यहाँ पर 1 नंबर राशि या 5 नंबर राशि में बैठे हैं, तो अच्छा फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद कमाता है, लेकिन जीवन भर इसको कहीं ना कहीं से अपने परिवार की हेल्प करनी पड़ती है। इसकी वजह से कईयों की हेल्प होती है जो इससे जुड़ते चले जाते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठा है तो आप ये पाएंगे कि आपको आप चाहो या ना चाहो, आपसे हेल्प हो ही जाती है। खास तौर पे आपकी फैमिली की, आपके परिवार की। हो सकता है जब आपकी शादी हो जाए तो आपकी वाइफ कहे, अरे ऐसे कैसे, वहाँ छोटे भैया भी तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं, आप ही सारा पैसा दे रहे हो। नहीं, देना देना जरूरी है आपके लिए। सूर्य दूसरे घर में आपको जितना दे रहा है वो इसी वजह से दे रहा है कि आप अपने परिवार की हेल्प करते रहे, या फिर आपने जिनको परिवार माना, कलीग माना, उनकी हेल्प करते रहे। आप जितना करेंगे और देता चला जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंजूस नहीं बनना है। राजा का स्वभाव तभी तक राजा जैसा है जब तक उसे देना आता है। मूवीज में नहीं देखी, माला वाला उतार के दे देते, राजा साहब लो ले जाओ, तुमने मुझे खुश कर दिया, इस टाइप की बातें। अच्छा, सूर्य दूसरे घर में है ना, तो आपके घर में आपकी कोई सुनेगा नहीं।
आपके घर में ये मान लीजिए कोई नहीं सुनने वाला आपके दूसरे घर में अगर सूर्य बैठा है, लेकिन अगर गलती से घर में आपके लोग सुन रहे हैं तो आपको राइट आई में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट आई के पावर बढ़ जाएगा, इसमें ज़्यादा चश्मा उस्मा लग सकता है या सर्जरी वगैरह भी हो सकती है अगर राहु आसपास है तो। जब सूर्य 1 नंबर राशि या 5 नंबर राशि में बैठे होते हैं तो ज़्यादा बुरे फल नहीं देते, ठीक ठीक रिजल्ट देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो ये है सूर्य के दूसरे भाव का रिजल्ट। वहीं पर आते हैं, अब सूर्य अगर आपके तीसरे घर में बैठ गए हैं, तीसरे घर में सूर्य आ गया तो पहले तो आपसे छोटा भाई आने नहीं देगा। अगर आप हैं तो आपसे छोटा भाई आने नहीं देगा, मतलब आप लास्ट थे, ठीक है। आप लड़की हो सकते हो, लड़का हो सकते हो, आपसे छोटा भाई नहीं आने देगा। लेकिन कई केसेस में मैंने देखा है कि छोटा भाई आ जाता है। अब छोटा भाई जब आ जाता है तो उसके करियर में और मैरिज में दोनों में आप देखोगे कि अच्छी खासी समस्याएं हैं, अच्छी खासी प्रॉब्लम है अगर सूर्य तीसरे घर में बैठा है। सूर्य तीसरे घर में ये भी बोलता है कि आपके पिताजी ने बहुत हार्डवर्क किया होगा। आपकी जिंदगी का 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह के जितने भी मल्टीपल करते जाइए, ये साल बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। इस साल कुछ ना कुछ यादगार रहा होता है। अगर राहु आसपास है तो कुछ बैड है या मेमोरीज होंगी। अगर राहु नहीं है, शनि नहीं है आसपास, सूर्य अच्छा है, तीसरे घर में अपनी राशि में बैठा है, तो अच्छी मेमोरीज होंगी आपके पास। ये आपको जज करना पड़ेगा। ज्योतिष ऐसा ही है, ज्योतिष में एक फॉर्मूला सब पे अप्लाई नहीं होता, हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा। अपने सिबलिंग के साथ किए हुए बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान ज्यादा देखा है। ऐसे लोगों को सिर्फ इनका शो ऑफ मारता है, शो ऑफ नहीं करना चाहिए आपको। जो चीजें हैं छुपा के रखिए, नहीं तो नजर बड़ी जल्दी लगती है इन लोगों को। अब आ जाते हैं, सूर्य को चौथे घर में बैठा देते हैं। अगर चौथे घर में सूर्य बैठ गए हैं तो एक तो पिताजी मम्मी की ज्यादा सुनते हैं, या फिर पिताजी बहुत क्रिएटिव होते हैं, या तो उन्हें खाना बनाने का या दूसरों को खाना खिलाने का बड़ा शौक होता है। चौथे घर में सूर्य में, चौथे घर सूर्य में आपको जिम्मेदारियां ना वक्त से पहले मिल जाती हैं, ज्यादा मिल जाती हैं। पिताजी पे बहुत डिपेंडेंट होते हो आप, और एक दिन वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के चले जाते हैं और आपको लगता है कि अब मुझे एकदम से कितना सब कुछ संभालना पड़ गया है। मम्मी हमेशा शक की निगाहों से थोड़ा सा आपको देखती है। मम्मी को बहुत कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं होता है, भले वो कहे ना, पर उनको लगता नहीं है कि आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा बेहतर करते हैं और अपनी मम्मी को दिखाते भी है कि देखो मैंने कर लिया, मैंने जिम्मेदारियां उठा ली। लेकिन मैंने देखा है कि जब यही सूर्य राहु से ग्रस्त हो जाए, परेशान हो जाए, तो ऐसे लोग अपने परिवार में अथॉरिटी जमाने के लिए बहुत क्योस भी मचाते हैं। मतलब लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं कि मेरी सुनो, मेरी परिवार में जमनी चाहिए। आपके जो, अगर आपका सूर्य है चौथे में, तो आपके जो पिताजी होंगे उनके अंदर एक मदरली नेचर आप देखोगे, उनके अंदर एक ममता आपको नजर आएगी। इनके लिए जीवन का जो 24वां साल होता है और 28वां साल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइम पे कुछ अच्छा इनके साथ हुआ होता है, और अगर राहु है आसपास या फिर सामने तो कोई बैड न्यूज भी इसी साल में मिलने की संभावना रहती है। सूर्य 5वें घर में ले चलते हैं। जब सूर्य 5वें घर में आ जाते हैं तो आमतौर पे अच्छा ही माना जाता है। ये कंफर्टेबल पोजीशन है सूर्य के लिए। यहाँ पर एक तो आपके बच्चे बड़े तेजस्वी निकलते हैं, पढ़ने में अच्छे निकलते हैं। आप ना बड़े हेल्पफुल नेचर के होते हो, आपको बहुत मदद करने का मौका भी मिलता है जीवन में, और आप ना ऐसा सोचते भी हो कि कुछ ऐसा कर दूं कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सब लोग अपने जीवन में खुश रहे। खास तौर पर इस चीज की शुरुआत आपकी एजुकेशन या आपकी स्कूल लाइफ में होती है। वहां पर भी आपने कईयों को या तो पढ़ाया है या कुछ तो किया है, जिससे कि लोग बहुत आपको अच्छा मानते हैं कि यार ये हेल्पफुल नेचर है। सूर्य यहाँ पर हायर पोजीशन पर भी बैठाल देता है, अच्छी पोजीशन पर, लीडरशिप पोजीशन पे भी बैठाल देता है। ये सूर्य अच्छा माना गया है, बस राहु महाराज आसपास ना हो। देखिए सूर्य से जब भी राहु मिलेगा ना तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, घर में भी बाहर भी। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं सूर्य को छठे घर में लेकर। जिसका सूर्य छठे घर में होता है, प्रॉब्लम उसको ढूंढती है कि कहाँ गए कहाँ गए, अच्छा वहां बैठे हो, चलो उसके पास चलते हैं। सूर्य छठे घर में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उससे ज्यादा होता है। तो कई बार आप शायद ना महसूस कर रहे हो कि प्रॉब्लम ऐसी सच कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो एटीट्यूड था आपके पास कि कोई आने तो मैं सॉल्व कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। सूर्य छठे घर में आपको दूसरों की लड़ाइयां बहुत लड़नी पड़ती है, जैसे अपनी बेटी की, बेटे की, या वाइफ की, हस्बैंड की, या ससुराल वालों की, या किसी की। प्रॉब्लम्स उनकी थी, डिजायर उनके थे, इच्छाएं उनकी थी, पर पूरा आप कर रहे हो, लड़ाई आप लड़ रहे हो। सूर्य छठे घर में ये देखने को मिलता है। लेकिन वेल्थ के लिए अच्छा होता है, पैसे अच्छे दिला देता है सूर्य छठे घर में। जीवन में 20वां और 24वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैंने ये भी देखा है कि 24 साल तक आते आते लाइफ में सेटल हो जाते हैं, जॉब वॉब या अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक पार्ट अच्छा होता है सूर्य छठे घर में। यहाँ पर एक चीज और देखी गई है कि सूर्य छठे घर में ना आपके पीठ पीछे बुराइयां बहुत होती हैं, बैक बाइटिंग बहुत होती है। कभी इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि सूर्य छठे घर में दुश्मनों को या ना चाहने वालों को आपके जीवन में ज्यादा दिन टिकने नहीं देता है। अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन, सूर्य चले गए 7वें घर में। 7वें घर में सूर्य को नीच का बोला गया कि वो डेबिलिटेड अपना रिजल्ट देंगे, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी रोका एंगेजमेंट जैसा कुछ टूटा हुआ है।
ऐसे पॉसिबल है। अगर आपकी शादी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसने पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप रखे, मल्टीपल ब्रेकअप किए, ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए राहु का और शनि का दोनों का आना जरूरी होता है सूर्य के साथ, कि आपके फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा या फिर अब आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने पड़ोस में आसपास कहीं हो सकता है। अब इसको लेकर घर में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, जुपिटर वगैरह की दृष्टि भी इसको कैंसिल कर देती है, ये प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। ओके, तो घर में कुछ मत करिएगा। सूर्य 7वें घर में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान ना फीमेल्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करता, या फीमेल्स को लेकर उसके मन में कोई भावना रहती है कि ना ये डम है, ये अच्छे नहीं करती हैं, ये ऐसा वैसा कोई भावना उनके उसके मन में आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। 7वें घर में सूर्य आने से, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आपको ना आपकी दोस्ती लड़कियों से कम और लड़कों से ज्यादा रहेगी। 7वें घर में सूर्य लेकर आए हो तो लड़कियों से ज्यादा दोस्ती रहेगी नहीं आपकी, लड़कों से हो सकता है कि ज्यादा आपकी फ्रेंडशिप बने। 7वें घर का सूर्य चीटिंग करवा देता है, ध्यान रखिएगा। आपसे भी हो सकती है और आपके स्पाउस से भी हो सकती है। 7वें घर के सूर्य में आमतौर पे, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैरिड लाइफ में इश्यूज रहते ही रहते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। सूर्य 7वें घर में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग कास्टिज्म में मानने लग जाते हैं, रेसिज्म में मानने लग जाते हैं, जो कि ठीक बात नहीं होती है। ये भी देखा गया है 7वें घर के सूर्य के लिए। अब आते हैं सूर्य को 8वें घर में लेकर चलते हैं। 8वें घर में सूर्य आया है तो एक तो सक्सेस को लेकर आप बहुत डेस्परेट हो जाओगे कि मुझे ना बड़ा आदमी बनना है, सक्सेसफुल बनना है, और उसके लिए आप कई तरह के काम करते हो, या फिर एक ही काम को लंबे टाइम तक नहीं भी चल रहा है तो भी आप करते चले जाते हो। यू आर वेरी डेस्परेट अबाउट सक्सेस। फादर की लाइफ में मेजर अप डाउन हुए होते हैं। फादर की कभी कहानी सुनिएगा, वो बताएंगे कि मैंने कैसे अपने करियर शुरुआत किया, कितने फेलियर्स देखे, फिर जाके मैंने राइज किया या कुछ मैंने बना पाया। तो फादर की लाइफ में काफी अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं। सूर्य 8वें घर में, आप अपने कोलेस्ट्रॉल का बहुत ध्यान रखिएगा, आंखों की ज्योति का बहुत ध्यान रखिएगा। ये 2 प्रॉब्लम है जो कि आपको जल्दी पकड़ सकती है। जरूरी नहीं कि अभी हो गई हो, आप यंग भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये हेल्थ इश्यूज आपको पास आ जाते हैं 8वें घर के सूर्य में। लाइफ में एक बार ऐसा भी देखना पड़ता है कि आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है, मतलब एक बार चाहे चोरी हो जाए या फिर आपके गलत डिसीजन की वजह से पैसा का कहीं लॉस हो जाए, लेकिन एक बार डाउन आता है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। एक चीज और देखी है, सूर्य अगर यहाँ बैठा है और राहु आगे पीछे है या सामने या साथ में बैठा है, तो आप पाएंगे, या राहु की दृष्टि आ रही है, कि आपका परिवार ना बिखरा बिखरा सा रहता है। भाई कहीं रह रहा है, बहन कहीं रह रही है, मम्मी पापा कहीं रह रहे हैं, मैं कहीं रह रहा हूं, ऐसे बिखरा बिखरा सा परिवार रहता है, या फिर एक ही घर में रहकर बिखरे बिखरे से लोग रहते हैं। सूर्य 8वें घर में इस तरह के फल देता है। अब आते हैं सूर्य को 9वें भाव में लेकर, 9th हाउस का सन। अब 9th हाउस में आमतौर पर सूर्य को अच्छा ही कहा गया है, लेकिन कुछ अच्छी बातें बताओ तो ऐसे लोगों के फादर से ओपिनियन नहीं मिलते। चाहे कितना अच्छा हो सूर्य, राजा अपने सामने किसी को नहीं देखना चाहता, चाहे वो सेनापति हो, चाहे उसके पिताजी हो, कुछ भी हो, राजा को बस अपनी गद्दी से प्यार है। तो यहाँ पर अपने फादर से कई बार ना मजे मजे में भी कि नहीं माननी बस पापा की बात, इसलिए नहीं मान रहे हैं, पर ओपिनियन मिसमैच रहते हैं। फादर ने अपनी लाइफ में हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी गलतियां कई सारी की हो, जैसे किसी को अननेसेसरी पैसे दे देना या ड्रिंकिंग हैबिट हो जाना या कुछ भी, फादर ने गलतियां खूब की होती है, बाद में वो सुधर जाते हैं, बाद में वो ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज 9th हाउस का सन ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं देता, इट इज अ गुड सन। अब आते हैं 10वें घर में सूर्य को लेकर। 10वें घर का सूर्य भी आप बहुत जगह सुनोगे कि ये अच्छे रिजल्ट देता है, जो कि सच बात भी है। 10वें घर का सूर्य आपको आपके करियर में नामी गिरामी या फेम दिलवाता है, लेकिन 10वें घर का सूर्य आपको शक्की इंसान भी बनाता है। आप जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हो, कोई कुछ भी कह देता है, आप कहते हो नहीं मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि आप चाहते हो कि वो प्रूव करे अपने आप को कि वो सच कह रहा था। 10वें घर का सूर्य किसी भी दबे कुचले या फिर सप्रेस्ड इंसान को देखता है अपने आसपास, तो उसको किस तरह से वो ग्रो करके जो मुख्य धारा है सोसाइटी की उसमें ले आए, इस बारे में जरूर सोचता भी और मौका मिले तो काम भी करता है। 10वें घर का सूर्य 0 से स्टार्ट करता है। ये राजा ना अपने मेहनत से राजा बना है, ये वो वाला राजा है। तो 10वें घर में सूर्य का मतलब है कि ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं और आप खुद की एक इमेज या फिर खुद का एक अंपायर बिल्ड करोगे, तो दिस इज अ गुड सन। कई बार बस ईगो फाइट हो जाती है अपने बॉस के साथ या कलीग्स में, उतना चलता है। 10वें घर का सूर्य है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। अब 11वें घर में सूर्य को लेकर चलते हैं। 11वें घर में सूर्य जीत का जश्न मना रहा है। 11वें घर में सूर्य एक युद्ध जीत कर अभी आया है, तो ऐसे में उसका प्राइड या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। तो 11वें घर के सूर्य वाले ना टिप अच्छी देते हैं, क्योंकि जब राजा खुश है ना तो बांटता है। ऐसे लोगों को आप देखना 400 का खाना खाएंगे, 500 रुपए दे देंगे, 550 रुपए देंगे, 150 रुपए रख लो, खुश होते हैं टिप देकर। सूर्य की ये पहचान है, उसे देना आता है। जिसका सूर्य अच्छा होता है ना वो बहुत देता है, और जिसका सूर्य गड़बड़ होता है वो ज्यादा दे नहीं पाता। ये सूर्य की पहचान है। अब अगर और क्या करता है 11वें घर, 11वें घर के सूर्य में इतना सेल्फ स्टीम इतनी हाई होती है कि ऐसी लोग मतलब अगर एक लड़की का एग्जांपल है तो ये अपने पिताजी से भी पैसे नहीं लेती,
अनलेस अंटिल बहुत मजबूरी आ गई है ना, उससे पहले ये अपने फादर से भी पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टीम इतना हाई है कि 22-24 साल के हो गए, खुद कमा सकते हैं, अब हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी फीमेल से आप शादी करो तो क्या सोचते हो दहेज मिलेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लोग बहुत सेल्फ स्टीम हाई होता है इनका, ये यही कहेंगे मैंने अपने पापा से नहीं लिया, पैसे नहीं लिया, उनके पैसे नहीं खर्च करवाए खुद के लिए, तो तुम्हें उनसे पैसे दिलवा दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो 11वें घर का सूर्य ये करता है। बस हाँ, अगर सूर्य के आगे पीछे राहु है तो ये देर से बहुत उठेंगे, ये पूरी ज़िंदगी ना मतलब टाइम से उठ नहीं पाएंगे। हमेशा इनको ये लगेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, बस सूर्य जब भी राहु से पीड़ित होगा इंसान को सुबह उठने में बहुत दिक्कत आती है। सो उसकी गलती नहीं है, उसके राहु की गलती है, ये हमें समझ लेना चाहिए। सूर्य 11वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखोगे कि सोशल सर्कल में बहुत पिकी होते हैं, बहुत चूजी होते हैं, हर किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। राजा के स्टैंडर्ड के लोग चाहिए ना, तो वो चूज़ करता है कि मेरे साथ दोस्ती कौन कर पाएगा। सूर्य 11वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को आप पाएंगे कि इनका छोटा भाई नहीं होता। यस, इनका छोटा भाई, यहाँ पे वही वाली बात आएगी जो मैंने थर्ड हाउस सन में बोला था कि छोटा भाई नहीं होगा। और अगर आपका छोटा भाई है तो उसके करियर में अप एंड डाउन आप देखोगे, करियर ठीक नहीं चलेगा और कई और तरह की भी समस्याएं उसको आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि माँ बाप की कुंडली में पुत्र का योग था, लेकिन आपकी कुंडली में छोटे भाई का योग नहीं था, तो क्या होता है, इनकी कुंडली की वजह से भाई आ तो जाता है और आपकी कुंडली की वजह से उसका करियर हैम्पर हो जाता है, उसकी मैरिड लाइफ हैम्पर हो जाती है। दोनों ही प्रॉमिस फुलफिल हो रहे होते हैं। 25वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 25वें साल में या तो जॉब लगती है, घर या गाड़ी जैसी कोई चीज, एक अच्छी चीज आपके साथ हो जाती है। फादर को अपनी लाइफ में थोड़े से इश्यूज देखने पड़ते हैं अपनी फैमिली से, यानी चाचा से या ताऊ जी लोगों से कुछ थोड़े बहुत इशू देखने पड़ते हैं। ये 11वें घर का सूर्य है। अब आ जाते हैं सूर्य को 12वें घर में लेकर। 12वें घर में जब सूर्य चले गए तो 12वें घर में सूर्य सबसे पहले तो आपकी रूटीन को हौच पौच कर देते हैं। आपका रूटीन कब कहाँ क्या कैसे हो रहा है, या बड़े फास्ट वे में होता है, जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। 36वां साल जीवन का इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ वाइज से। यहाँ पे कोई हेल्थ रिलेटेड एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है 36th ईयर में। 12वें घर के सूर्य में आपको ना एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि आपको बताता रहे कि अब क्या करना है, नहीं तो ऐसे लोग ना हौच पौच में इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट काम नहीं थे वो करते रह जाते हैं। इस सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाना, अगर 12वें घर में सूर्य मिला है ना तो सनलाइट में जगना, सूर्य को जल चढ़ाना बहुत अच्छी रेमेडी है। अदरवाइज आपके दिन महीने साल कटते जाएंगे और आपको मतलब कभी वो एहसास नहीं हो पाएगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। हमेशा ना उस चीज सवाल के पीछे आप भागोगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो ये 12वें घर का सूर्य करता है। 12वें घर के सूर्य में आप ना जब भी सही काम करोगे तो दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन जब जब आप कुछ गड़बड़ करोगे तो सबसे ज्यादा फोकस आपके ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। 12वें घर के सूर्य में कुछ भी करिए, दूसरों के मैटर्स में, दूसरों के पंगे में टांग मत अड़ाइए, नहीं तो अंत में वो सब का तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप फंस जाओगे। तो ये था सूर्य 12वें घरों में कुछ एक एक प्रेडिक्शन मैंने सोचा जो नई मैंने सीखी वो आपके साथ शेयर करूं। इसी के साथ अगर आप हमारे साथ ज्योतिष सीखना चाहते हैं 4 महीने के साथ मिलकर लाइव क्लासेस में एस्ट्रोलॉजी का हर एक सूत्र समझना चाहते हैं आसान भाषा में, सिंपल वे में, हंसते खेलते बिल्कुल फन के साथ, तो आ जाइए मेरे एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसे ज़रूर फिल आउट करिएगा। ये बैच बस नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी। तो सीट्स लगभग भरी गई हैं, कुछ ही सीट्स भरी हैं, बची हुई हैं। जल्दी से आप आ जाइए और ज्योतिष में अपनी एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी शुरू करिए। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।